सालों में मापना जिंदगी है तौहीन जिंदगी, सालों में मापना जिंदगी है तौहीन जिंदगी, लम्हों में जीना ही जीना है जिंदगी, लम्हों में जीना ही जीना है जिंदगी। सो ये लम्हा ये मोमेंट जिहड़ी अज भी असी गुजार रहे हाँ और इत्थे बैठे हाँ, ये साडे लई बहुत प्रेशियस है और इट इज गोइंग टू बी memorable for us, and you people, the students, they have to make it memorable. A very good afternoon to all of you. I am really thankful to the principal, though she's not sitting over here, as well as the organizers to give me an opportunity to be there with you and have this opportunity to be a participant in this event, academic event, where the panelists have done commendable job in giving us very insightful, you can say, conclusions, and I will not go into that conclusions. I will just touch the topic of today's seminar. What is the title? The topic of today's seminar, तू ਅਤੇ मैं अजोकी पंजाबी कविता विच नारी पुरख संवाद। ये टॉपिक बहुत ही सटल है बट एट द सेम टाइम बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है और अज की इस सारी कार्रवाई के दौरान तुसीं देखा होगा कि साडे पैनलिस्ट डॉक्टर चरणजीत कौर, डॉक्टर जसलीन योगराज जी, डॉक्टर अमनजीत गरेवाल, मैडम जगदीश, सारिया ने बहुत कुछ तुहानूं दिता है, बहुत सेध दिती है, बहुत कुछ दसिया है जिहड़े कि तुसीं नवे रस्ते अपना सकते हो, अपनी सोच नूं, अपने माइंडसैट नूं चेंज कर सकते हो। Being a professor of English at SCD Government College, Ludhiana, I have been teaching and critically evaluating various genres of literature. For me, तू शब्द अंतां दा निग, तू शब्द अंतां दा निग अते अपनत समोई बैठा है, जदों कि मैं शब्द ना केवल करेज, कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है, सगों ईगो अते एरोगेंस भी दर्शाता है। मैं दे नाल असीं हमेशा एसोसीएट करते हैं कि वो बंदा इगोइस्टिक होएगा, मैं ये करांगा, मैं ये कर सकता हाँ, एरोगेंस की झलक भी नजर आती है। तू अते मैं संवाद ने पंजाबी कविता विच एक नवेकली नुहार बख्शी है। पंजाबी की प्रसिद्ध कवित्री अमृता प्रीतम की रचना आज आखा वारस शाह एक मोनोलॉग जानता है, लगता है कि मोनोलॉग है, परंतु ये असल में वारस शाह के नाल संवाद है, एक डायलॉग है जो कि 1947 की वंड समय औरतों के प्रति किए गए जबर अते जुल्म नूं उजागर करता है। Similarly, in English poetry, we come across, I think, innumerable instances where the poets have employed the technique of dialogue, both explicit and implicit, to explore gender dynamics, societal norms, personal identity and space, multiple layers of meaning in a text. इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ एक्सप्लोर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ किस टेक्निक का इस्तेमाल किया? संवाद, डायलॉग। We have so many instances: Robert Browning's The Last Duchess, Matthew Arnold, The Last Word, T.S. Eliot's Love Song of J. Alfred Prufrock, where he says, "Let us go then. Let us go then, you and I. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky." So this technique of dialogue has been highly successful in highlighting the nuances of human relations, shared experiences, and mutual disputes. Let me share with you that after retirement, what I have been doing. Now I am retired professor. I keep on visiting various countries, Canada, America, Australia. My children are settled over there. So what I have noticed there, मेरा personal experience कह सकते हो, practical experience कह सकते हो, वो की है, environment is different in the developed countries.
ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ एनवायरमेंट का फर्क है। साडी एनवायरमेंट तुसीं सारे पैनलिस्ट तो सुने है कि साडा हैरीटेज बड़ा रिच है, कई चीज़ां ऑब्सोलीट हो चुकियां ने, कई चीज़ां सानूं बदलनियां चाहीदियां ने और उहदे लई माइंडसैट बड़ा जरूरी है। उहदे लई साडी सोच बदलनी पेगी। सोच बदलण दे लई सानूं की चाहीदा है? एजुकेशन इज अ बिग एम्पावरमेंट। एजुकेशन दे नाल ही असीं वध सकदे हां। कम्यूनीकेशन, हुण मैं बाहर जाके देखिया कि जे तुहाडे कोल कम्यूनीकेशन दा टूल ही नहीं है, जे तुहाडे कोल कम्यूनीकेशन दी स्किल नहीं है, तुसीं कुछ नहीं कर सकते। तुसीं एयरपोर्ट ते ही लोगे कि मैनूं कोई बंदा व्हील चेयर ते लैके जावे और मैनूं अगे जाके गाइड करे। सो इस प्रकार साडे लई एजुकेशन बहुत जरूरी है और तुहानूं जिहड़े मौके मिलदे ने, इहो जिहे सैमीनार जिहड़े कॉलेज दी अथॉरिटीज़ तुहाडे लई ऑर्गेनाइज करदियां, आई थिंक दे गो अ लॉन्ग वे in solving the problems of the youth and of the society। और मैं ये नोटिस किया कि उत्थे तू अते मैं दा संवाद भारत नालों विलक्षण है। किवें? जेंडर बायस, पैट्रियार्की तो नहीं उत्थे, सगों औरत के प्रति रिस्पेक्ट अते इक्वैलिटी की भावना है। What is more, I think, appreciating there is the sense of inclusiveness and you can say economic sustainability। On inclusiveness, there are hubs, there are centers over there, family centers। जिਵੇਂ मैडम चरणजीत ने कहा कि ਜਿਹੜੀ change है, तब्दीली है, कोई भी क्रांति ਜਦੋਂ आती है, तब्दीली कित्थों शुरू होती है? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, फैमिली ਤੋਂ। फैमिली ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ रोल है। एक फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ मैडम जसलीन ने भी दसिया कि फैमिली दे विच जिहड़ा है किवें तुसीं बच्चिआं नूं रेज़ करदे हो। सो ये सारियां चीज़ां उत्थे दे समाज विच मैं नोटिस कीतियां कि बहुत अच्छे ढंग नाल सिखाईयां जांदियां। मैं उत्थे विचरदी हां, उत्थे वो मैनूं कहंदे ने कि सानूं अपने फैसटिवल्स के बारे दसो। मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, दे टेल मी कि सानूं दिवाली, इस बारी पहली बार उन्होंने हिस्ट्री के विच दिवाली का फैसटिवल मनाया गया और उन्होंने मैनूं कहा कि तुसीं इहदी सिग्नीफिकेंस बारे बोलो। सो द पॉइंट इज कि उन्होंने सोसाइटी जिहड़ी है वो बड़ी फोर्थकमिंग है। वो तुहाडे तो भी कुछ पूछना चाहती है, तुहाडे तो भी जानना चाहती है। ये नहीं कि उन्होंने सानूं ओले करता है कि भी तुसीं क्योंकि दूसरे एलियन हो, तुसीं दूसरी कंट्री तो हो, नहीं। सो वो इनकन्क्लूसिव है, इनक्लूसिव होने करके ही वो सारा कुछ कर रहे हैं। और पर मैं इत्थे ये भी नहीं कहना चाहती कि इंडिया लैग करता, अपना कंट्री है, अपना देश है, इट इज मार्चिंग अहेड, राइज कर रहा है, शाइन कर रहा है, इट्स नॉट लैकिंग। बट व्हाट आई विश, मेरी anxiety है that Indians could cultivate more positivity, mutual respect and understanding। और स्वरणजीत सवी जी इत्थे बैठे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾ परिषद के चेयरपर्सन ने और इन्होंने जो उपराले किए ने और कर रहे हैं वो बहुत ही शलाघा जो कहे जा सकते हैं। रीबूटिंग पंजाब, पंजाब नव सिरजना। और मैं इस गल नाल पूरी तरह सहमत हाँ कि इस नव सिरजना दे विच रोल किसका है? यूथ का, तुहाडा, बच्चियां का रोल है। तुसीं हुण सारी वागडोर अगे संभालनी है और सानू सब तो पहले कि असी कादर ते कुदरत तो एग्जाम्पल लईए। कादर ते कुदरत सानू की सिक्ख्या दिंदा है, की दसदा है कादर ते कुदरत? कि उत्थे कोई वितकरा नहीं है। फिर मनुख क्यों वितकरा करता है? ये सवाल तुहाडे लई है। तुसीं ये सोचना है और इस चीज़ को हल करना है। और डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट immensely towards this direction। इन्ना ही कहना मेरे लिए काफ़ी है। बाकी तुसीं जिवें डॉक्टर गरेवाल जी ने कहा कि तुसीं बहुत सियाणे हो, साडे नालों किते वध सियाणे हो और सानू अपनी जिहड़ी है ना कि नॉलेज इंपोज नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर। रादर सानू सीखना चाहिए है कि तुसीं की कहना चाहते हो, तुहाडे की एक्सपीरियंसेस ने। सो यू आर द बेस्ट जज। और आई वुड लाइक टू कंक्लूड on a very very positive note with a couplet again। एक ना एक क्षमा, एक ना एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। सुबह होने को है,
सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, कौन जाने वो गुजरगार किसे कब गुजरे, कौन जाने वो गुजरगार से कब गुजरे। हर गुजरगार को फूलों से सजाए रखिए, हर गुजरगार को फूलों से सजाए रखिए। थैंक यू।